स्वागत है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि गर्ल थ्रोज ए बॉल, ठीक है, विथ इनिशियल वेलोसिटी v एट एन एंगल 45 डिग्री। द बॉल स्ट्राइक्स द स्मूथ वर्टिकल वॉल एट ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस d फ्रॉम द गर्ल एंड आफ्टर रिबाउंडिंग रिटर्न्स टू हर हैंड। इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से समझते हैं कि ये ग्राउंड है, यहाँ से एक बॉल को फेंका गया 45 डिग्री के एंगल पे v वेलोसिटी के साथ। तो ये जा कर के इस तरह से एक वर्टिकल वॉल को ऐसे हिट करेगा। तो मान लो कितना वेलोसिटी से ये हिट करेगा, तो इसका जो एक्स एक्सिस का वेलोसिटी होगा वी कॉस 45 मतलब v/√2, और इधर का जो वेलोसिटी होगा वो v/√2 वी साइन 45, वो भी कितना होगा v/√2। तो इस तरह से वेलोसिटीज़ है। जब ये यहाँ टकराने वाला है तो स्ट्राइक करेगा v/√2 से, लेकिन जब ये लौटेगा तो v/√2 से नहीं बल्कि e टाइम्स v/√2 से लौटेगा, क्योंकि हम यहाँ कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू e ले रहे हैं। ये पूरी तरह से इलास्टिक कोलिजन नहीं है, इसीलिए इसका जो वेलोसिटी है वो e टाइम्स घट के वापस ये रिबाउंड करेगा। समझ गए बात? तो चलिए अब इतना हम समझ गए। तो अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस हमारा कितना था, d था, ठीक है, ये डिस्टेंस d था। तो जाने का समय हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन उधर का स्पीड कितना था v/√2। फिर वापस लौटने के लिए टाइम हो जाएगा डिस्टेंस d, लौटेगा वापस रिबाउंड करके उस लड़की के हाथ में आ जाएगा वो। तो रिबाउंड करके कुछ इस तरह से गर्ल के हाथ में इस तरह से वापस आ जाएगा, ठीक है। तो फिर आने का जो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस d, और स्पीड अभी आने का कितना है ई टाइम्स, आने का स्पीड कितना ई टाइम्स v/√2। तो ये हमने निकाल लिया जाने और आने का स्पीड टाइम। तो टोटल टाइम हो जाएगा d/v/√2 प्लस d/e v/√2। तो d यहाँ से कॉमन ले लेंगे, d/v/√2 ऊपर चला जाएगा, √2 भी कॉमन आ जाएगा। तो d/v/√2 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा 1 + 1/e। तो ये टाइम है टोटल। समझ गए? अब एक और बात हम लोग को ध्यान देना है कि जब जा रहा था उस टाइम वाई एक्सिस का जो वेलोसिटी था उसके लिए इक्वेशन हम लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो वाई एक्सिस का वेलोसिटी फाइनल कितना हो जाएगा, जीरो जब टकराएगा जाके। इनिशियली वाई एक्सिस का वेलोसिटी कितना था v/√2, ऊपर की तरफ मोशन है तो -g इंटू जाने का टाइम t1। तो यहाँ से t1 हो जाएगा v/√2g। समझ गए? उसी तरह से जब ये लौटेगा तो लौटने के लिए इसके पास फिर से लगाएंगे v = u + at। लौटते टाइम इनिशियल स्पीड इसका y में नहीं है, जीरो है, प्लस g इंटू टाइम t2, और फाइनली जब ये वापस यहाँ पहुँचेगा तो इसका वेलोसिटी वापस से नीचे की तरफ v/√2 हो चुका होगा। तो यहाँ से t2 का वैल्यू आ जा रहा है v/√2g। तो देखो दो तरह से हमने टाइम निकाल लिया, एक तो इसमें ऐड करके x के वाले को और एक बार y वाले को देख करके हमने दो टाइम यहाँ पे निकाल लिया है। तो इन दोनों टाइम्स को हम लोग इक्वेट कर देंगे, हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा टोटल टाइम पहले का कितना था, d/v/√2, √2 ऊपर लिख दो। तो √2 इंटू d/v 1 + 1/e इक्वल टू t1 कितना v/√2g, t2 कितना v/√2g। तो 2 टाइम्स ऑफ v/√2g हो जाएगा ये। क्लियर है? अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा, देखो √2 जाकर के इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 कट जाएगा ऊपर वाले से, ठीक है। साथ में इधर बचेगा 1 + 1/e इक्वल टू v जाके मल्टीप्लाई होगा v² और उधर से g आएगा तो gd। समझ गए? इतना कर दिया। फिर इसके बाद 1 को इधर भेज दो, सो 1/e इक्वल टू हो जाएगा v² -1। फिर इसको रेसिप्रोकल भी करना पड़ेगा, एलसीएम ले लेते पहले, हम यहाँ पे लिख रहे हैं। सो v² इक्वल्स टू सॉरी 1/e इक्वल टू v² - एलसीएम लेके /gd, इतना आया। तो e का वैल्यू कितना हो जाएगा, e का वैल्यू हो जाएगा gd/v² - gd। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमको यहाँ पे सही होता हुआ दिख रहा है। तो उम्मीद है आपको ये मेथड समझ में आएगा। दो तरीके से हमने टाइम निकाला, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन देखा और टाइम निकाल दिया दोनों का आने जाने का। फिर एक बार वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोशन देखा और जाने आने का टाइम दोनों निकाल दिया, टोटल टाइम को इक्वेट कर दिया, और हमने फाइनली ई का वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया है। तो उम्मीद है आप ये मेथड समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।